नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के अंधभक्तों की फेहरिस्त में, वो लंबी फेहरिस्त है। गुजरात से लेकर चले थे, कुछ दिल्ली में नहीं बना है, सब गुजरात से लेकर आए थे, आत्मनिर्भर हैं। उस लंबी फेहरिस्त में एक नाम मधु किश्वर, मधु पूर्णिमा किश्वर, दुर्भाग्य से पत्रकार हैं, कथित तौर पर पत्रकार हैं, एक मानुषी करके पत्रिका है, संपादक हैं। बहुत जबरदस्त जबरा फैन कहते हैं ना, मोदी जी की जबरा फैन, जबरदस्त फैन हुआ करती थी। जब 2002 में गोधरा हुआ तो गोधरा पर जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई वो बहुत खटकी थी मधु किश्वर को। उन्होंने मोदी मुस्लिम और मीडिया करके किताब लिख डाली, बाद में लोग मोदी नामा नाम से उसको जाने। वो बाबर नामा होते होते देखिए मोदी नामा, देखिए सिमिलरिटी कितनी है, बाबर नामा लिखा गया फिर मोदी नामा लिखा गया, सिमिलरिटी देखिएगा। तो मधु किशोर ने लिखा, उसमें भारत की मीडिया को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया मोदी के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए 2002। लेकिन वक्त है, वक्त का पहिया है। ये तो महाभारत जब हम लोग देखते थे तभी कहा जाता था मैं समय हूं, तो यह समय बदल जाता है और मति को भी बदल देता है। मधु किशोर एकाएक दूसरे ट्रैक पर आ गई। नरेंद्र मोदी के बारे में जो जो शब्द उन्होंने बोला है मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई, नहीं बोल पाऊंगा। वो क्या क्या है, अगर पूरी एक लंबी सी पोस्ट है उसमें क्या क्या शब्द हैं, अय्यास, शैतानी शासक, घिनौनी कहानी, बहुत कुछ है। ये शुरू हुआ सुब्रमण्यम स्वामी उनके एक पॉडकास्ट में क्लिप से, जिसमें उन्होंने भी बताया, वो जो बताया वो भी नहीं बोल पाऊंगा, मजबूरी है, संस्कार की वजह से नहीं बोल पाएंगे। वो बिस्तर पर, फला आदमी के बिस्तर पर महिलाएं, फिर सांसद और मंत्री, अजीब सी कहानी है। एप्स्टीन बौना नजर आने लगता है कई बार हमें, बौना। फिर कांग्रेस के तरफ से महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा सामने आती है और वो पूरा का पूरा डायरी, मतलब कहते हैं ना, मोदी जी बहुत दिन से डायरी की चुनाव प्रचारों में बात करते थे, लाल डायरी, पीली डायरी, नीली डायरी, वो पूरा काली डायरी लेकर के बैठ गई अलका लांबा। और उन्होंने एक एक पन्ना खोला तो एक एक पन्ने में इतनी कालिख थी, इतनी कालिख थी कि पूरा ये जो ब्रिगेड है ये पूरा का पूरा उसमें लौट सके, इतनी कालिख थी। मोदीनामा लिखने वाली ही इतना विस्फोटक खुलासा कर की हैं। हो गए इस बात को करीब करीब 36 घंटे। 36 घंटे के इंतजार के बाद हम ये लेकर के आए हैं। हम भी कर देख रहे थे कि देश में कोई चर्चा करता है, इस पे नहीं करता है, क्योंकि हमारी तो आदत है रिस्क लेने की। मोदी जी इतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। तो हम अलका लांबा को ही लेकर के आ गए हैं। जोड़ लीजिए अलका लांबा जी को, और भाव हमारे साथ ही हैं एज यूजुअल। स्वागत है अलका जी। धन्यवाद आशीष जी, आपका भी और अशोक जी का भी। सबसे पहले मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपके कार्यक्रमों की और जो चर्चा आप करते हैं। बहुत बार तो मैंने देखा अशोक जी ने मुझे भी नहीं बख्शा, और अभी अशोक जी मुझे कहीं मिल गए और मैंने बिल्कुल अशोक जी इसको बिल्कुल मौके का, अवसर का फायदा उठाया। और मुझे खुशी है कि हमारी जो भी गलतफहमी थी दूर हुई और हम साथ में हैं, और मुझे सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आज बैठी हूँ। धन्यवाद। अलका जी, मैं आपको यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स से जानता हूँ। बिल्कुल। आप कांग्रेस में थी, आप आम आदमी पार्टी में गई थी, तब भी मैं जानता हूँ। और जब आप एमएलए थी आपने अच्छा काम किया, फिर आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। लेकिन क्या होता है कि जब हम कांग्रेस का आकलन करते हैं तो कभी कभी हमको लगा कि महिला कांग्रेस उतना नहीं डिलीवर कर पा रही है, तो फिर हमने कहा कि अलका जी क्या कर रही है। अलका जी क्या सिर्फ ट्वीट करती है? तो शायद अलका जी ने इसको सीरियसली लिया और हम चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल मैंने अशोक जी बहुत गंभीरता से आपकी चर्चा को लिया था। हमारा मकसद किसी के खिलाफ नहीं अलका जी। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। मतलब हमारी पत्रकारिता और आपकी राजनीति करीब करीब 7 साल शुरू हो गई है, तो हम सफर है। लेकिन जब आपने अच्छा काम किया और ये कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मैं आपको बता दूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि आप उस पार्टी में हैं, उस पार्टी में मैं किसी का नाम लूंगा आपको तकलीफ होगी। हमने किसको फोन किया, एक ट्विटर बहादुर को,
कि भाई ट्वीट क्यों नहीं करता तू, ये इतना बड़ा कांड हो गया, यदि ये राहुल गांधी जी के नाम पे या गांधी परिवार के किसी नाम पे होता, बिल्कुल या अलका बिल्कुल जी ये किसी महिला कांग्रेस के किसी पदाधिकारी, किसी राज्य के किसी छोटे जिला अध्यक्ष के नाम पे होता तो बवाल मचा देती है। मैं ठीक है, सहमत हूँ आपसे। आज आज इतना बड़ा हुआ, कांग्रेस इस पे चुप थी। उनने मुझे झूठ इंफॉर्मेशन दे दी कि बोले वो ट्वीट डिलीट किया उन्होंने, तो मतलब फिर भी खबर बन सकती है। फिर मैं और आशीष जब बात कर रहे थे तो मैंने फिर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेन मीडिया में जगह नहीं मिलेगी, हमको पता था, क्योंकि वो इतनी बिल्कुल, विस्फोटक थी। और तो मिली भी आशीष नहीं जी है। तो आशीष जी कहे कि कम से कम इस कांग्रेस में एक तो शेरनी है जो बोल रही, नहीं, बहुत तो बहुत शेर हम है। तो मैंने बोला बिल्कुल बात करें आपसे, और आप आई। तो सबसे पहले तो आशीष ने तो पूरा मधुकेश्वर जी ने क्या कहा, ये बिल्कुल पूरा कच्चा चिट्ठा, इसके पहले वो जो सज्जन है, जिसको हम हमेशा सज्जन कहते हैं, वो बीजेपी वालों के लिए दुर्जन हो गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले 2 साल से लगातार ये बोल रहे हैं कि कुछ फाइलें अमेरिका में हैं, कुछ सीडी चाइना के पास है, इसके लिए ये उनके खिलाफ प्रखर नहीं है। सीडी किस बात की है, फाइलें किस बात की है, हम नहीं जानते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह बोल दिया और वो वीडियो सबदूर वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि यदि मैंने मुंह खोल दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना राजनीति करना भूल जाएंगे, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसी क्या राजनीतिक बात है करियर भाई, बर्बाद हो जाए। हाँ, खरबा। फिर भी हम कहते हैं कि वो अमेरिका है, हम क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति को इतनी तवज्जो दे। लेकिन आज जो आपने कच्चा चिट्ठा खोला, जो आपने पूरा दिखाया, एक तो आपके तब एमएलए थे, आप ही के पार्टी के थे, जिन्होंने लोकसभा जो विधानसभा में जो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि कौन महिला कैसा किसके साथ क्या, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन उसके बाद आपने बहुत सारी बीजेपी के बाकी नेताओं की भी एक जो उनका महिलाओं के प्रति, देखिए, मात्र किसी महिला को राष्ट्रपति बनाने से या आप माता के नाम से आंसू बहाने से या फिर 33% रिजर्वेशन देने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। महिला के लिए बिल्कुल अपने दिल में जगह होनी चाहिए, महिला के लिए अपने दिल में इज्जत होनी चाहिए। तो महिला की बिल्कुल कितनी इज्जत करते हैं, इसकी एक फहरिस्त आपने दी। मैं चाहता हूं कि पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो अलग-अलग राज्यों का आपने उल्लेख किया, यदि एक बार फिर कहें आप, तो हमारे दर्शकों एक के लिए भी नया नया होगा। पहले एक ट्वीट दिखा दूं भाऊ, पहले ट्वीट हाँ, दिखा हाँ, दूं। हाँ, एक पहले ट्वीट, एक ट्वीट, हाँ। जिस ट्वीट से शुरू हुआ बवाल और आज यहाँ पर हम चर्चा में आए हैं, ये जरा देखिए तरुण गौतम, इसमें नीचे बेसिकली अटैच थी एक क्लिप सुब्रमण्यम स्वामी की, और इसमें था कि सुब्रमण्यम स्वामी मेक्स ह्यूज एलिगेशंस अगेन, आई कैन गिव, कोट अनकोट है, आई कैन गिव नेम्स ऑफ 3 to 4 वुमेन हु बिकेम एमपीज who had to sleep ... अब मैं नहीं बोल पाऊंगा, one even became minister, उसमें से एक मिनिस्टर हुई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि इससे बड़ा हमको लगता है अगर कोई कांड कहें तो आजाद भारत में जो ये कहा गया है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और फिर मधु कीश्वर ने पूरा खर्रा लिखा। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, हर महिला में ईश्वर का रूप होता है और वो ईश्वर कभी भी जागृत हो सकता है। तो किश्वर के तो नाम में ही ईश्वर था और वो ईश्वर जागृत हो गया। चलिए अब चलते हैं अलका जी के पास। अलका जी, ये मधु हल्का किशोर ने क्या क्या लिखा है, जरा आप अपनी डायरी से मिलान करिए और बता डालिए। देखिए, मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैं हैरान थी जब मैं उसकी तैयारी कर रही थी कि क्या है सच्चाई, क्या कहा गया, क्या विवाद हो रहा है। तो मैं खुद बड़ी हैरान हुई कि पी से पार्षद, गोवा में भाजपा के एक पार्षद जिनका नाम जो है सुशांत नायक है, उनके बेटे का नाम आ रहा है कि देश में प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 हो गया है। तो मैं उस पे पी पर थी, पार्षद के बेटे पर, और मुझे लगा जब मैंने पूरा शुरू किया तो वो पी प्रधानमंत्री पर, प्राइम मिनिस्टर पर जाकर खत्म हो गई कहानी। तो मैंने देखा कि गोवा के अंदर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। 3 साल से एक 20 साल का लड़का 30 नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार जघन्य अपराध कर रहा है, किसी को खबर नहीं होती। ये विश्वास करने लायक नहीं है। भाजपा का पार्षद है, भाजपा का नेता है, उसका बेटा है, उनकी वहां सरकार, वहां विधायक, वहां सांसद, सब मैं कहूं
और पूरी तरह से जो है इनकी है और इनको खबर तक नहीं थी। लेकिन 2 नाबालिग बच्चियों के परिवार ने जब शिकायत की तो पता लगा 2 नहीं 30 बच्चियों के साथ भाजपा नेता के इस बेटा सोहम सुशांत नायक ने जघन्य अपराध किया। हाहाकार हुआ तो एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और पोक्सो कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में मामला दर्ज हुआ। ये मामला पहला नहीं था। फिर हमने याद किया कि प्रज्वल रेवन्ना 2 अगर कहा जा रहा है तो पहला क्या था, कर्नाटक में एनडीए के जेडीयू के जो सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सब कुछ पता था, फिर भी उसके लिए प्रचार प्रसार करने गए और कहा कि प्रज्वल रेवन्ना मास को दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत देगा। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया था, और वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार और प्रसार में उतरते सब कुछ जानने के बाद। यहीं पर नहीं, कर्नाटका से ही लगा हुआ जब हम महाराष्ट्र की अभी खबर आ रही थी कि वहां पर महिला आयोग की अध्यक्ष ऐसी महिला को बनाया गया है कि वो एक ऐसे बाबा अशोक बाबा जो है, जो बिल्कुल एक स्कैंडल रैकेट जो है अपने तौर तरीकों से चला रहे थे, और महिला आयोग के पद पर अलका जी, आप अशोक जी उनका कुछ नाम कहना चाहते हैं? अशोक खरात नाम है उनका, अशोक खरात। अशोक खरात। क्यों आपने अशोक बाबा बोला तो वो क्या है, ऊपर जो आशीष जी है उनको लोग बाबा बोलते कई बार, और हम नीचे अशोक है, तो कई लोग हमको ना समझ ले। आजकल अंधभक्तों नहीं, की बाबा बड़ी कुपड़ों की बड़ी फौज सुनती है हम लोगों को, ये प्रॉब्लम भी है। अशोक जी, अभी बाबाओं की भी लिस्ट पर आऊंगी जो सच है, अभी उन पे भी आऊंगी। तो पता लगा कि हम गोवा से निकले, महाराष्ट्र में अटके, महाराष्ट्र से निकले तो हम लोग जो है यहाँ पर आकर जो है आपका हिमाचल देखा। सिटिंग विधायक है, नाम है हंसराज, बीजेपी का सिटिंग विधायक है, उसपे नाबालिग बच्ची का के आरोपों में पोक्सो में मामला दर्ज है, चार्जशीट है। 30 मार्च को चंबा कोर्ट में पेश होगा। भाजपा का सिटिंग, भाजपा से निकाला नहीं गया अभी तक, सम्मानित विधायक सदस्य बना हुआ है, ये इनकार। अब आप आ जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार। अंकिता भंडारी कांड जो है वो कहाँ होता है? भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में होता है। करने वाला कौन है? भाजपा के नेता का बेटा है। बुलडोजर बुलडोजर चलाने वाली, सबूत मिटाने वाली कोई और नहीं, भाजपा की ही महिला विधायक वहां पर है। और जिस पीवीआईपी का नाम आ रहा है वो कौन है? उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमने तस्वीरें दिखाई, जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच अंकिता भंडारी के माँ बाप कर रहे पर न्याय नहीं मिल रहा। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश ले जाती हूँ, वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार। उन्नाव का मामला देख लीजिए, पिता को पुलिस हिरासत में मार डाला, उसकी बुआ, उसकी महिला वकील को 1 नहीं 2 नहीं 7 बार ट्रक एक्सीडेंट में मार डाला, बच्ची वेंटिलेटर पे पड़ी रही। हाईकोर्ट में मामला आया तो पता लगा कि सीबीआई ने मामला कमजोर किया, सरकार के वकील ने कमजोर किया और कुलदीप सिंह सेंगर बरी हो रहा था। वहीं पर हम लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट गए पीड़िता के साथ और न्याय मिलता है कि रिहाई नहीं हुई। आप आ जाइए गुजरात में भाजपा की डबल इंजन की सरकार। बिल्किस बानो के 11 जो और हत्यारे उसके परिवार के, उनको भी बेल देने का काम, रिहा करने का काम, सजा माफ करने का काम कोई और नहीं, भाजपा की सरकार कर रही थी। वहां पर भी बिल्किस बानो जिंदा थी इसलिए लड़ पाई और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी जो है गुजरात में भी इन सबको वापस जो है जेल में ठोका। आप आ जाइए हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। संदीप सिंह इनके पूर्व मंत्री रहे, उनपे भी एक खिलाड़ी जो हमारी कोच थी उसने गंभीर आरोप लगाए, वो भी आज बाहर होते हैं। आपका बीएचयू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी खुद की लोकसभा के भीतर बीएचयू में इन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो गलत काम करता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप आ जाइए कुलदीप सिंह सेंगर के बाद ब्रजभूषण शरण पर, इन्हीं के सांसद थे। हमारी पहलवान बेटियों ने अपने गंभीर आरोप लगाए, बैठी रही अपना जंतर मंतर के ऊपर। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई एफआईआर कर दे। किसके दबाव में है दिल्ली पुलिस या किसके अधीन है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आपके अधीन है। कैसे हिम्मत हो रही थी कि वो एफआईआर नहीं कर रही थी उन बेटियों के जो आरोप थे उसके खिलाफ, क्योंकि सांसद आपका था, सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी और आप उसके साथ खड़े रहे, ना कि बेटियों के साथ, और एफआईआर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एफआईआर तब होती है और एफआईआर हुआ आज 1-1.5 साल से अधिक हो गया, लेकिन ब्रजभूषण शरण को बुलाकर पूछताछ करने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पा रहा है। आइए अब आपको ले चलती हूँ राम रहीम। 15 बार उन्हें पैरोल पर छोड़े जाने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है भाजपा की, और वो भाजपा के लिए निकलते हैं, प्रचार और प्रसार करते हैं। अब आ जाइए बाबा राम रहीम के बाद आसाराम पर। दोषी करार दिए गए ना दोनों, हम उन पे झूठे आरोप नहीं लगा रहे। वो दोनों एक लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा हुई उन्हें, और उन्हें आप छोड़ते हैं। और आसाराम को तो बाकायदा राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन, वीवीआई गेट से गए, वीवीआईपी दर्शन करवाए और आडंबर पूरा
आडंबर पूरा जारी है। ये तमाशा है, ये क्या है, इस देश में चल क्या रहा है। और यही नहीं, जब हमें समझ आया कि ये चल क्यों रहा है, तो पता लगता है जो बड़ा नेता बैठा है, जो सबसे बड़ा नेता आज इन सबको संरक्षण दे रहा है, इन सबको बचा रहा है, और इन लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा नेता खुद फंसा हुआ है और उसे कोई छोटे मोटे यहाँ पर फाइलों में नहीं फंसाया गया। उसका नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। उनके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। और कोई कार्रवाई जब उनपे नहीं है, हम पर क्या होगी? जब हम पर होगी तो हम भी मुंह खोलेंगे तो आग आज वहां तक जाएगी। तो कहानी सारी यहाँ है। और सबसे बड़ी बात, आज जो मधु किश्वर की आप बात कर रहे हैं, या उससे पहले भाजपा के ही नेता है ना, भाजपा के ही नेता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस के तो कितने खिलाफ है, कांग्रेस से तो है नहीं। वो लगातार इतने खुलासे कर रहे हैं, हमें भी हैरानी हुई कि कोई मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक देता है, कोई जांच की मांग क्यों नहीं करता है, कोई आगे आके चुप्पी तोड़ता क्यों नहीं है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है ये आग है, इसमें हाथ डालते ही आग में हाथ जलने वाले हैं, तो इसलिए दूरी बनाकर चुप करके खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं विधायक थी, दिल्ली सरकार में 2017 की बात है, तब यही कपिल मिश्रा जो आज भाजपा में मंत्री हैं, ये 2000 में जब 17 में मैं विधायक थी, उसी विधानसभा में ये भी थे, मंत्री थे, और तब ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की गुजरात की सीडी लेकर आए थे। हम सब हैरान थे कि वो सीडी जो 2015 से कहते हैं आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो मधु किश्वर के पास है, उसने देखी, कपिल मिश्रा के पास थी, उसने देखी, और ना जाने कितने लोगों के पास वो कांड, जो सीडी कांड गुजरात का है, जिसमें बताया जाता है देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री है, उनका सारा काला चिट्ठा कारनामे है। कपिल मिश्रा ने वो सीडी हमें सदन में सिलसिलेवार दिखाई, और आज भी वो सबूत के तौर पर जो है वो उपलब्ध है। जल्द गायब अब कर दी जाएगी, टोटल सोशल मीडिया, गूगल, नेट से वो वीडियो गायब होने वाला है, लेकिन सबके पास वो पड़ा हुआ है। मधु किश्वर तो यहां तक कहती है उन्होंने देखा है, कपिल मिश्रा ने उसका पूरा बखान किया, डॉक्टर स्वामी आज तक बोलते हैं, और डॉक्टर स्वामी जिनके लिए बोल रहे हैं, मैं उन महिलाओं को भी कहती हूँ, आप सांसद रही, आप केंद्रीय मंत्री रही, अलग बात है किन्हीं कारणों से आज आपको हाशिए में कर दिया गया है। मैं तो यही कहती हूँ, इनकी प्रवृत्ति रही है कि इस्तेमाल करो और दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, कुछ बोलेंगी तो खुद फंसेंगी, इन पे आंच नहीं आएगी, इसलिए वो चुप कर गई। लेकिन मधु किश्वर ने तो नाम लेकर भी कहा है कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आज नहीं तो कल बोलेंगी, और बोलेंगी तो तब भूचाल आने वाला है। किसी ने तो उसी के नीचे कोट भी किया है ट्वीट में कि मधु किश्वर जी, हमें तो आपकी जान की चिंता हो रही है, जिस तरीके से आपने हिम्मत दिखाकर इतना बड़ा ट्वीट उन्होंने किया है, और मैं खुद पढ़कर वहां जो शब्द, जो बातें, जो चीजें, जो उनके लिए अय्याश शब्द का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रही हैं, ऐसे समय में भाजपा का चुप होना, भाजपा के प्रवक्ताओं का आकर कुछ ना बोलना, टीवी में कहीं कोई चर्चा ना होना, पीएमओ का संज्ञान ना लेना, हर एक का, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ घबराहट तो इनमें पैदा हो चुकी है मधु किश्वर के बाद, क्योंकि इन्हें लग रहा था डॉक्टर स्वामी अकेले पड़ गए, कपिल मिश्रा का मुंह हमने बंद कर दिया यहाँ बुलाकर, तो अब कोई बचा नहीं शायद। लेकिन जो मधु किश्वर का ट्वीट है अपने आप में सिलसिलेवार, आज भी वो अपनी बात पे खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है मीडिया की, मुझे लग रहा था बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी। एक तरफ विश्व में एप्स्टीन फाइल्स पे खुलासे हो रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। ये कहते हैं कि ट्रम्प तो कुछ भी कहते हैं, एप्स्टीन फाइल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एप्स्टीन फाइल जो है वो किसी ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे चलते फिरते ने नहीं है वो, और ना ही वो कोई ऐसा कोई है कि आदमी जाकर उस पर बात कर रहा है। अमेरिका का कानून विभाग उन फाइलों को के खुलासे कर रहा है, उसके मेल व्हाट्सएप लगातार निकल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत से, और हरदीप पुरी और ना जाने कितने, अनिल अंबानी का भी नाम आया है, राहुल गांधी जी इस बात को सदन के अंदर भी कह रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं कि सिर्फ वो फाइलें ना खोली जाए, इसलिए ये ब्लैकमेलिंग हो रही है देश की सरकार के साथ में। और ये जो पूरा संकट आप देख रहे हैं ना युद्ध में, कि हम इजराइल की तरफ या हम अमेरिका की तरफ झुके पाए गए, उसका कारण भी एप्स्टीन फाइल्स में काले कारनामे, वीडियो, और जो भी गंद, मैं कहूंगी गंद ही है वो जब सामने आएगा, उसी डर से आज घुटने टेक कर राहुल गांधी जी ने यू ही नहीं कहता, प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज पूरी तरह से, उसके सबसे पीछे कारण द एप्स्टीन फाइल्स है। अब तो भारत में भी कोई नाम दे रहा है, कोई स्वामी मधु किश्वर फाइल आ चुकी है ना, क्योंकि अब वो सीडी उन्हीं के पास है, मधु किश्वर जी के पास, उन्होंने कहा है
सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट 10 साल से इन गंभीर आरोपों के बाद उस सीडी के ऊपर बूथ की कार्रवाई 10 साल से उनके पास है, 10 साल से भाजपा की सरकार है। और नीचे जब बोला कि सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है, तो किसी ने जस्टिस लोया का भी उदाहरण दिया कि सबको अपनी जान प्यारी है। तो ये गंदा खेल इस स्तर पर चला गया। लेकिन कल मुझे जब मेरी पार्टी ने अवसर दिया कि मुझे इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी, और मैंने की, और ये सब चीजें मैंने अपनी पार्टी को बताया कि मैं अपनी प्रेस वार्ता में इन सब चीजों पे बोलना चाहती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी ने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि ये कहना है और ये नहीं कहना है। उन्होंने कहा तुम्हें जो ठीक लगे। तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हो, देश के अंदर, देश के विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, और सत्ता में बैठे नेता, विधायक, सांसद सब शामिल हैं इसमें, संरक्षण मिल रहा है, बेटियां लगातार अन्याय झेल रही है, न्याय नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए। और मुझे खुशी है मैंने बोला और आप तक भी आवाज पहुंची, जिसपे आज मुझसे आप चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अलका जी, मैं जरा एक इस मैटर में आगे भाऊ, एक मिनट, मैं आप ही के पास अब आ रहा हूँ। ये आ गया मधु किशोर का पूरा ट्वीट आ गया, पूरा खर्रा आ गया। सुब्रमण्यम स्वामी का वीडियो मिलियंस में लोगों ने देखा है। कल जब मैं चेक किया था तब 3.5 मिलियन लोग क्रॉस कर चुके थे, मिलियंस में लोगों ने देखा। आज कल्पना कीजिए, मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता हूं आज, हमेशा तो हम लोग रियलिस्टिक रहते हैं, थोड़ा हाइपोथेटिकल भी कभी कभी होते हैं। अगर यही नाम राहुल गांधी तो दूर की बात, ब्लॉक अध्यक्ष का अगर कांग्रेस के होता, आज जितने एंकर और एंकरानियां हैं, ये कुर्सी बैठ के नहीं एंकरिंग कर रहे होते, ये टीवी मतलब वो टेबल होती है ना जो आगे, टेबल पे खड़े हो गए होते, टेबल पर खड़े होकर के एंकरिंग कर रहे होते, और 24 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज होती। रात में व्हील पे जो चैनल डाला जाता है 11 बजे से, वो व्हील पे भी नहीं जाता चैनल, पूरी रात चर्चा करते, पूरे दिन चर्चा करते, सन्नाटा है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक खबर आ जाए, बस एक खबर आ जाए, राहुल के बारे में कुछ भी प्रोग्राम करना हो, जिले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करवाते हैं, दिल्ली के सारे मंत्रियों को मैदान में भेज देते हैं, जाइए आप लोग राज्यवार करिए पीस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, पीएमओ सन्नाटे में। सही कहा आपने। यदि ब्लॉक लेवल का भी कोई लड़का इसमें अटका होता तो ये राहुल गांधी से इस्तीफा मांगते, बोलते कि राहुल गांधी का ही कैरेक्टर ऐसा, इसलिए उनके लोग ऐसे हैं। आज मधुकेश्वर क्यों हम इसको, ऐसा कोई नहीं कि कोई ऐसे आरोप तो आशीष कई लोग लगाते हैं, ऐसे कई लोगों ने आरोप लगाए, कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, हम उसको तवज्जो नहीं देते क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट होता है। मधुकेश्वर क्यों? मधुकेश्वर पढ़ी लिखी है, मिरांडा से पढ़ी हुई है। मिरांडा क्या है ये अलका जी को बताने की जरूरत नहीं है, मिरांडा से पढ़ी हुई है, उसके बाद जेएनयू से पढ़ी है, एक घोर राइटिस्ट है। और उसका राइटिस्ट होना भी मैं मानता हूं कि ये उस परिवार ने पार्टीशन की त्रासदी झेली है, पिता लाहौर के, माता पेशावर की, दोनों पार्टीशन में यहाँ आते हैं, यहाँ फिर इनका जन्म होता है 51 में, और वो फिर लगातार वो पढ़ती है, जेएनयू में पढ़ती है, वो प्रोफेसर बनती है, लोगों को पढ़ाती है, फिर वो उसका पूरा विचार तब भी टोटल राइटिस्ट था। वो इतनी घनघोर राइटिस्ट हो गई थी कि उसने सती प्रथा को भी कहीं जस्टिफाई करने का प्रयास किया। महिलाओं के जो अधिकार होते हैं, वो कहती है कि महिला क्या जेंडर होता है, महिला पुरुष एक है, कोई महिलाओं को हमको सिंपैथी नहीं चाहिए, ये वो है। उसके बाद जो उसने मोदी जी के लिए किया गुजरात में, ये तो आपने पहले बता दिया, उसने मोदी जी को गांधी का, महात्मा गांधी की बराबर मोदी जी की तुलना की। ये मोदी जी की डाई हार्ट फैन, एकाएक किताब लिखने के बाद इतनी दूर चली गई, मतलब वो मोदी जी को किताब देने नहीं पहुंची, मोदी जी के ऊपर किताब लिखी है, देने नहीं पहुंची, किसी अधिकारी के द्वारा उनको पहुंचाई। उसने अपने ट्वीट में लिखा कि किसी शादी में या किसी कार्यक्रम में मोदी जी आ रहे होंगे तो मैं नहीं जाती उस कार्यक्रम में। क्यों? ये मधुकेश्वर जी के लिए भी सवाल है, ऐसा क्या उन्होंने देखा। लेकिन उसी ट्वीट में आगे वो कहती है, वो अमेरिका गई तो उन्होंने कहा कि मैंने इनके अय्याशी के वहां किस्से सुने। ये शब्द मैं उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने फिर लगातार नेत्रियों का नाम लिया, महिला नेत्रियों का नाम लिया। उस आईएएस अधिकारी, मैं उस आईएएस अधिकारी की बात मैंने भी सुनी आशीष,
और ये बात मैंने तब सुनी जब मैं केशु भाई पटेल के घर गया था। तो केशु भाई पटेल आज वो नहीं है। केशु भाई पटेल के साथ मैं बैठा था, मैं बड़ी इज्जत करता था उनकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ टालवर्ड लोग थे गुजरात में, यदि गुजरात का डीएनए कांग्रेस का था, यदि वहां भारतीय जनता पार्टी के बीज किसने रोपित किए तो केशु भाई पटेल। तो केशु भाई पटेल के घर में बैठा, वो बिल्कुल रिटायर्ड हो गए थे और बहुत प्यार करते थे, वो देखते थे हमें। तो जब मैं बैठा तो उनके साथ खाना भी खाया। तो उन्होंने, तब वो आईएएस अधिकारी मिलने आया, तो उसने मुझे उस आईएएस अधिकारी से पूरी फर्स्ट हैंड किस्सा सुनवाया क्या हुआ, जो यहाँ नरेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हमारा चैनल देखने वाले लोग बहुत संस्कारी है, ये मैं मानता हूँ, और हमारा परिवार के साथ देखते हैं लोग चैनल। और एक सभ्य महिला हमारे बीच में बैठी है, तो हम कम से कम वो शब्द यहाँ यूज नहीं कर सकते। उसके बाद वो सोनी मैडम का जो किस्सा था वो मैंने सुना। उसके बाद जो अलग अलग नाम लिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहीं नाम लिए, वो नाम हम कभी नाम लेते नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी महिला को वो नाम उछालने में। लेकिन उन्होंने एक नाम अपने ट्वीट में इस मालविया का लिया, जो सोशल मीडिया में हाइपर एक्टिव हाँ। रहता है। हम्म। उस मालविया को, जो मालविया यदि मैंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ स्टोरी की तो उसको ट्वीट करता है, उसको चांस मिलना चाहिए सिर्फ, दो कदम आगे रहता है। वो मालविया आज ब्लैंकेट लेके कहां सोया? उसने मालविया को क्या कहा मालूम है? पैडलर। पैडलर मतलब महिलाओं को सप्लाई करने वाला दलाल, ये इसका हिंदी में ये है। मैं मालवीय जी के प्रति पूरा आदर रखते हुए ये कहता हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मधुकेश्वर जी के शब्द है, जिन्होंने मोदी जी को गांधी कहा था। अब वो मालविया, अमित मालविया कहां गया? उसकी पूरी टीम कहां गई? ये ट्वीट अभी तक डिलीट क्यों नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन की कोई लड़ाई है कि जिसमें ये ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं हुआ? ये ट्वीट अभी भी बरकरार है। इसके बारे में कौन कांग्रेसी बात करने से डर रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे क्या स्लीपर सेल बैठे हुए हैं जो कांग्रेसी इसमें बोलने में डरते हैं? एक संजय सिंह का ट्वीट आया, उस पे उन्होंने रीट्वीट किया उसको, और अलका जी ने खुल के बोला। ये इशू है। यदि आप बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो फिर आप, आपके नेता पे यदि छोटा हमला, अरे मोदी मोदी नाम क्या बोल दिया 2 बार 3 बार तो केस हो गया, आगे वाले की मेंबरशिप चली गई, घर खाली करवा लिया। ये यदि अमेरिका जाते हैं तो ये क्या करते हैं? और आपने देखा होगा पूनावाला से लेके जो खंडवा वाला, इधर वाला, उधर वाला क्या बोलते हैं, उनका बोलने का टोन ऐसा होता कि राहुल गांधी क्या करने गए थे, कुछ और तो करने नहीं गए थे। राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं तो ये उनमें से तार निकाल लेते हैं, और यहां तो सीधा नाम लेके आरोप किए। आरोप करने वाले किताब लिखती है उनके खिलाफ, वो डाई हार्ड हिंदुत्व वाली है। इसलिए आज उस पे चुप क्यों? ये पूना वाला, दुनिया वाला, डब्बा वाला, खंडवा वाला, बैग वाला, ये सबको पूछ रहा हूं मैं, आज क्यों नहीं बोल रहे भाई? कहां गए निशिकांत दुबे जो किताब लेके चलते हैं? इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाखून की औकात नहीं इन लोगों की, ये लोग उनकी बेइज्जती सदन पे, लोकसभा में उनकी इज्जत उछालते हैं। आज उनके नेता की इज्जत उछाली तो आज मधुकेश्वर के बारे में बोलने के लिए क्यों नहीं सामने आते? ये जो लोग बोलते हैं वो किसके लोग हैं आशीष? अलका जी भी जानती है, अलका जी राजनीति में है, और फर्स्ट ईयर से राजनीति में मिले, पहले साल में ही चुनाव लड़ी थी। तो इसको तो सब पता है कि बीजेपी में क्या गेम चल रहा है। क्या बीजेपी में कोई सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे हिमालय जैसा साथ में खड़ा है? क्या मधुकेश्वर जी को कोई कहीं किसी ने अभय ज्ञान दिया है? लेकिन ये इशू हम क्यों लाए? नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए नहीं लाए। ये इशू इसलिए लाए कि आशीष जी, मैं तो आपके परमिशन के बगैर कई बार आपकी तरफ से बोल देता हूं, और जितना मैं अलका जी को जानता हूं उतना मैं आज अलका जी की तरफ से भी बोल देता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में ये उछाला गया है वो ये मेरे देश का प्रधानमंत्री है, वो मेरा भी प्रधानमंत्री है, आशीष आपका भी प्रधानमंत्री है, और अलका जी आपका भी प्रधानमंत्री है।
दुर्भाग्य कि मेरे प्रधानमंत्री के बारे में यदि ऐसी कोई ओछी बात उछली जाती है और उसका खंडन पार्टी या सरकार या प्रधानमंत्री के ऑफिस से नहीं करता तो मैं मेरी शर्म से मेरा सर नीचे उठता है। एक विदेशी पत्रकार मुझे पूछता है, व्हाट द हेल योर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। भारत में किसी अखबार के लिए काम करता है वो, विदेशी अखबार के लिए। मैं क्या बोलता हूं उसको, उसने क्या कहा मुझे, उसने कहा नहीं व्हाट इज हैपनिंग अबाउट मोदी, ही सेड व्हाट द हेल योर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग, व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम, इज माय प्राइम मिनिस्टर। इस मेरे प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है। 140 करोड़ लोगों में मैं भी हूं, मैं भी टैक्स देता हूं, मैं भी मेरे प्रधानमंत्री को देखता हूं, लाल किले से मैं भी सुनता हूं उनको। विचार नहीं पढ़ते लेकिन वो प्रधानमंत्री है, ये सत्यता है। और यदि मेरे प्रधानमंत्री को डिमीन किया जाता है, मेरे प्रधानमंत्री पे ये लक्षण लगते हैं कि वो अमेरिका में अय्याशी कर रहे थे, वो दलालों को पार्टी में पोस्ट देते हैं, महिलाओं के क्या क्या, मतलब मैं बोल नहीं सकता। यदि ऐसे आरोप लगते हैं तो प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर स्टेटमेंट देना चाहिए। और एक आरोपी एक एजुकेटेड महिला लगा रही है, जो प्रोफेसर है, जो किताब लिख चुकी है इन पे। अरे जो इनके लिए कवच बन के खड़ी हुई गुजरात में, जो कवच बन के, मैं अलका जी मैं बहुत और सीधा सा पाठ समझना चाह रहा हूं। मधु किशोर सुब्रमण्यम स्वामी, एक भी अगर देश के किसी कोने में एक एफआईआर हुई हो, अब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है आपके पास हो, बताइए जरा मुझे एक भी इंफॉर्मेशन। आज की तारीख में कोई राहुल गांधी ने कभी ना कोई अश्लील अभद्र भाषा इस्तेमाल ही नहीं की। मैं उस आदमी का तो यही कहता हूं कि वो अजब एक गजब फौज लेकर के नेता बना हुआ है। ऐसी फौज जो उसके साथ नहीं खड़ी होती। वो आदमी विजनरी है, विनम्र है, कभी भी उलझुल बातें नहीं किया। राहुल गांधी पर कितने आज की तारीख में अगर मुकदमों की संख्या देखेंगे आप तो लगेगा कि मोस्ट वांटेड देश में, रांची में, पुणे में, लखनऊ में, सुल्तानपुर में, कहां बनारस में, मुंह खोलते ही, राहुल के मुंह खोलते ही जो है मुकदमे हो जाते हैं। और मुकदमे करने वाले कौन लोग हैं? वो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं। सारे कार्यकर्ता, में नाम गिनाना शुरू करूं, कर्नाटक का कार्यकर्ता लखनऊ में केस किया है, कर्नाटक का कार्यकर्ता विघ्नेश क्या नाम है, लखनऊ में किया है नागरिकता वाला केस। सब कार्यकर्ता हैं भाजपा के। मैं सवाल ये कर रहा हूं, क्या भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को अपने नेता की हकीकत पता है? क्यों नहीं करते? इसलिए क्या कि कोर्ट में, अदालतों में जिरह होगी, फैसला तो जज साहब कुछ भी दें, लेकिन जिरह तो होगी ना, जिरह तो होगी, दलील तो दी जाएगी। क्या इन दलीलों से डरते हैं? क्यों नहीं? मधु किशोर और सुब्रमण्यम स्वामी पे तो 5000 मुकदमे हो जाने चाहिए थे। अगर राहुल के मुकदमों से मैं तुलना करूं, खाली अनुपातिक रूप से देखूं तो 5000 मुकदमे हो जाने चाहिए थे। हर जिले में 25 मुकदमा होना चाहिए था देश के। एक मुकदमा नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक खंडन नहीं, एक सफाई नहीं। और हमारे देश में तो कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस इज साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, मौन होना ये स्वीकृति है। क्या मौन रहकर प्रधानमंत्री देश के सामने मधु किशोर के आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं? अलका जी। आशीष जी, आपने 2002 गोधरा की जिक्र किया, आपको याद है मधु किशोर जी की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने स्मृति ईरानी को भूल गए। वो इन्हीं प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गई थी, उनको हटाने की मांग कर रही थी, और किसी तरह उनकी उनसे मुलाकात होती है और वो सीधा जो है वो राज्यसभा एक बार, राज्यसभा 2 बार भेज दी जाती है। और वो यही नहीं, वो देश की शिक्षा मंत्री भी बन जाती है। ये मधु किशोर देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। जितना जो है प्रधानमंत्री जी के साथ ईरानी खड़ी नहीं शायद दिखी होंगी, मधु किशोर उतनी दिखी हैं। तो उन्होंने उनको सब कुछ देखा और वो चुप रही, वो आज बोल रही है, लेकिन अब मैं अंदर की बात बताऊं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जब मैं 19-20 साल की थी तो तब से एबीवीपी के नेता जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं, तो भाजपा का आप सोच सकते हैं, कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में, कभी दिल्ली विधानसभा में, कभी दिल्ली के भीतर, इनके सबके बीच में हमें अलग अलग मौकों पर एलजी की शपथ है या कोई कॉमन कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा है तो मिलना होता था। तो आज भी जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि इतनी बड़ी बात पे पूरी भाजपा, पूरी सरकार खामोश क्यों है, तो वही जो मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा एक चिंगारी है।
अगर हम बोलेंगे कुछ भी तो हवा लगेगी और आग पकड़ सकती है, इसलिए उस चिंगारी को हवा देने की बजाय चुप रहकर, दूर रहकर उसे अपनी मौत, उसको आग को शांत होने देना है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात देश के लिए चिंता करती है। अशोक जी ने सही कहा, वो हो सकता है कि भाजपा के नेता हो 5 राज्यों में फिर जाएंगे, बंगाल में दीदी ओ दीदी करके किसी भी तरह से, वो सिर्फ राजनीति हावी होती है तब वो प्रधानमंत्री नहीं रहते, लेकिन वो प्रधानमंत्री के तौर पर ही जाते क्योंकि सारी सुविधाएं उनको, सब सुरक्षा पर करोड़ों रुपया इन रैलियों पर सरकार खर्च होता है। अब वही सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर कह रहे हैं कि वो चीन 10 सालों तक लगातार जाते रहे और उनके वहां पर चीन में जाने की व्यवस्था, ये मैं नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है उसमें वो कहते हैं कि ये विदेश जब वहां पर थे मंत्रालय में, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो उनकी सारी वहां व्यवस्थाएं कराते थे, तो वो खुद कहते हैं डॉक्टर स्वामी, क्या व्यवस्थाएं, माफी चाहूंगी यही शब्द, अय्याशी करते थे और मजे करते थे। और ये चीन, आपको क्या लगता है, चीन की धरती पर आकर एक मुख्यमंत्री हर साल जाता है, कुछ करता है, चीन ने अपने पास सबूत नहीं रखे होंगे? सारे सबूत चीन के पास है और आधे सबूत जो है एप्स्टीन फाइल में अमेरिका के पास है। इजराइल में जाकर उसको कहा कि नाचो, एप्स्टीन फाइल कह रही है, मैं नहीं कह रही, अमेरिका को खुश करना है, तो एप्स्टीन ने सुझाव दिया मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को इजराइल में जाकर नाचे, वो नाचे और काम हो गया। ये तो सब एप्स्टीन फाइल में अमेरिका का कानूनी विभाग हमको बता रहा है ना। तो आप देख रहे हैं अमेरिका और चाइना के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत निजी है, जो बहुत निजी है, जिसके ऊपर, माफी चाहूंगी दोबारा शब्द कह रही हूँ, मधु किश्वर ने अयाशी कहा, वो सब सबूत है जिसकी वजह से आज देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो समझौते हो रहे हैं वो देश के हितों से हो रहे हैं और ब्लैकमेलिंग देश को लेकर नहीं, निजी जो उनके जो भी सबूत है दोनों देशों के पास, उसके आधार पे किया जा रहा है। ये देश के हितों के साथ समझौता है, देश की सुरक्षा के साथ समझौता है। इसलिए मैं आपको अलका जी एक बात और बता देता हूँ। प्लीज। एक पॉडकास्ट है कि जो मोसाद का एक उच्च अधिकारी यूरोप में सेटल्ड था, उसने वहां पॉडकास्ट में कहा कि एप्स्टीन जो है ये मोसाद का आदमी था, हमारा आदमी था, और उसको क्योंकि पूरा अमेरिका का सारा फाइनेंस कंट्रोल जो है वो ज्यूज के पास है, तो उसको अच्छा तरह से फाइनेंस मिल रहा था और काम कर रहा था। उसने ये कहा कि जो 30 लाख डॉक्यूमेंट्स, 1,25,000 फोटोज और 20,000 वीडियोज जो रिलीज हो रहे हैं, वो एफबीआई ने एप्स्टीन के आइलैंड पे, उसके घर पे, उसके ऑफिसेस पे रेड करके जब्त किए। लेकिन कुछ मटेरियल एप्स्टीन ने मोसाद के पास इजराइल भेजा था, वो बहुत विस्फोटक है। क्या उसी मटेरियल पे ट्रंप भी युद्ध में आया है? पूरा देश ट्रंप के खिलाफ है, फिर भी युद्ध में वो आया है। उसी मटेरियल के भरोसे क्या नेतन्याहू, वो पेन ड्राइव पुश बटन बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव पुश बटन, क्या पेन ड्राइव पुश बटन पे ही सब कुछ हो रहा है? मैं अभी भी ये मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री पाक साफ है, लेकिन मेरे मानने से और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं एक अदना सा पत्रकार हूं, आरोप जिस पे लगे उसको बोल देना चाहिए। अभी रामनवमी हुई, राम जन्मदिन हमने मनाया, राम को लेके भाजपा बहुत आस्था और बहुत इमोशनल हो जाती है। उसी राम ने एक धोबी के कहने पर, आरोप पे, जो रामायण बताती है, धोबी के आरोप पे अपनी पत्नी को त्याग दिया था और उनको वनवास, सीता माता को वनवास चला गया था। तो क्या इतना यदि हम राम में विश्वास रखते हैं, तो आज मधुकेश्वर आरोप लगा रही है। आज हमारे पुरी साहब मेल में लिखते हैं एप्स्टीन को कि तुम्हारी और मेरी टेलीपैथी है। अलका जी, मुझे तो आपको तो मैं इतने दिनों से जानता हूं, मैं और आशीष इतने सालों से है, लेकिन आज भी हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी टेलीपैथी होगी ना। मैं कहीं नहीं कर सकता हूं कि आपसे मेरी बात होती है टेलीफोन पे तो टेलीपैथी है हमारी। टेलीपैथी के लिए बड़े संबंध बनने होते हैं। क्या थे पुरी साहब के संबंध? क्या संबंध थे एप्स्टीन से पुरी साहब के जो टेलीपैथी बनी? कुछ ना कुछ तो होगा। ये बात है, जिंदगी गुजार देता है। इसीलिए देश कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और ये इन सारी बातों पे मैं दिल से चाहता हूं, और मैं कसम से कहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री पाक साफ आ जाए।
ये नरेंद्र मोदी का इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी का इशू नहीं है, प्रधानमंत्री पद का इशू है, ये 140 करोड़ लोगों के अभिभावक का इशू है। आपके हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, जो आप और हम चाहेंगे वो तो कतई नहीं होगा, मोदी आशीष जी जी, कहेंगे वो तो करेंगे ही नहीं। हाँ हाँ अलका जी। आशीष जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दुनिया छोड़े लगभग 60 साल हो गए। आज हाँ। भी संसद के अंदर भाजपा का निशिकांत दुबे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न, क्या चरित्र था उनका। मैं नहीं, हमारी स्वतंत्रता सेनानी महाकवि जो अब नहीं है, महादेवी वर्मा ने, कल उनका जन्म दिवस था, उस पे किसी ने उनका वीडियो शानदार शेयर किया है कि किसी के चरित्र पर आप उंगली उठा सकते हैं, पर पंडित नेहरू के चरित्र पर महादेवी वर्मा कहती हैं, कवित्री रही, कभी आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। जब कमला नेहरू जी का देहांत हुआ, नेहरू जी से कहा गया बच्चे छोटे हैं, वो बताती हैं कि विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा, किसने कहा कमला नेहरू चली गई हैं, वो मुझ में समा गई हैं। और उसके बावजूद वो अकेले रहे, लेकिन उनके चरित्र पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। और आज वही निशिकांत दुबे, जैसे मैं कहूंगी, माफी चाहूंगी, दो कोड़ी के लोग जो भाजपा इनको इस्तेमाल करती है, कभी कंगना को, कभी ईरानी को, कभी निशिकांत दुबे को, कि सीधा राहुल जी को तो हम छोड़ दीजिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की झूठी एआई जनरेटेड तस्वीरें लेकर संसद में चर्चा करता है, उससे चर्चा करने दी जाती है, उसकी तस्वीरें दिखाई दी ऑन रिकॉर्ड दिखाई जाती है ना, तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो सकती कि आप पर गंभीर आरोप है, वो कोई सीडी है, वो बिल्कुल लोकतंत्र में सदन के सामने, सदन के अंदर चलाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अगर पास है तो सुप्रीम कोर्ट को कह के उसकी जांच होनी चाहिए, उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। जब आप और राहुल गांधी जी की बात मैं फिर कह दूं, जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय एक तरफ मोदी जी की छवि को, जो 2002 के गोधरा कांड या इस तरह की सीडीओ में जो कैद है, उसकी छवि को में बनाए सुधारने के लिए करोड़ों रुपया, और राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए, पप्पू साबित करने के लिए खरबों रुपया खर्च किया गया। सोची समझी साजिश, जिसमें सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया, जहां मीडिया के लोगों को कहकर कि महामानव दिखाना है, विश्व गुरु दिखाना है, मोदी जी को एक सन्यासी दिखाना है, और मोदी जी को बहुत बड़ा भगवान, और महिलाओं को रोते हुए हमने देखा भी, हमें लगा मजाक कर रहे हैं, पर देखा कुछ महिलाएं रोकर मेरे भगवान आ गए हैं, है ना। ये तो पैदा नहीं हुए माँ की कोख से, ऊपर से यहाँ तक लोगों को भ्रम की स्थिति में लाकर विश्वास दिला दिया गया कि राहुल गांधी अगर देश से बाहर भी कदम रखेंगे तो वो जो है देश के खिलाफ होगा, और वो बैंकॉक जाएंगे, वो थाईलैंड जाएंगे, और मोदी जी अगर जाएंगे तो देश हित में जाएंगे। जबकि दोनों की सच्चाइयां आज सामने है देश के कि राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आते। अलका जी, मोदी जी विदेश जाएंगे वो छोड़ दीजिए, आरोप तो है कि मोदी जी के घर में ही क्या क्या हो रहा था। वो कपिल मिश्र, तो विदेश तो छोड़ दीजिए। मैं एक बात, आपने कहा कि संसद में सीडी चलाई जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। मैं अब आता हूं कांग्रेस के सवाल पर, आखिरी सवाल कांग्रेस पर। आखिरी में ये सवाल इसीलिए रखा था थोड़ा कड़वा, कि कांग्रेस खाली इंतजार करेगी या इसके लिए कांग्रेस में है लोग इतना हिम्मत वाले कि इस पर देश भर में क्यों नहीं। ये मधु किशोर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है, ये प्रधानमंत्री की बिल्कुल भाव ठीक कहा। प्रधानमंत्री की जो है मतलब मोदी की बेइज्जती नहीं है, ये हमारे देश का अपमान है। क्यों कांग्रेस इस देश की इज्जत को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरती है? या तो मोदी क्लेरिफिकेशन दे, संसद में चर्चा करवाओ इस पर। इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? किसी और देश में होता तो अब तक इस्तीफा हो चुका होता, इतने से आरोप में। आशीष कांग्रेस जी, क्या कर रही है? सिर्फ नहीं मैं अलका आपको फिर लांबा बताऊं, किसी से काम चल जाएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। श्री राहुल गांधी जी ने पूरा एप्स्टीन फाइल्स को लेकर द पीएम इस कंप्रोमाइज को सदन में लगातार उठाया। हमारे सांसद सस्पेंड किए गए, वो बाहर बैठ के एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी, मोदी जी के रिश्तों की तस्वीरें जो है वो पूछते रहे सवाल, और प्रधानमंत्री सदन से भाग लिए, वो नहीं आए। वो एक तरफ आते हैं, वो भी तब देखते हैं जब नेता विपक्ष राहुल गांधी नहीं है, आइए बोलिए चली जाए। हमारी बात कर रहे हैं, हमारी 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटका, हिमाचल और तेलंगाना। अगर वहां कुछ बनता होगा कानूनी तौर पे हम करेंगे, पर मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है ना। वो सीडी मधु किशोर बताती है 2015 से सुप्रीम कोर्ट के पास है ना ऑलरेडी। अब हम क्या ऐसी चीज लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो नई जांच करे? नहीं, इनकी 19 राज्यों में सरकारें हैं, मीडिया सवाल ये इनके है, गोदी मीडिया का शब्द पहले नहीं था। जब आप लोग पत्रिका, नहीं, मैं सवाल ये है कि राहुल हाँ गांधी जी, ने अपने भाषण में इतना ही कहा था कि हाँ जी, आपका हिंदुत्व जलाता है,
और मेरा हिंदुत्व बुझाता है। मैं महात्मा बुद्ध और राम का हिंदुत्व वाला हूं। मैं आपका हिंदुत्व जो जलाता है वो नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल जैसे ही जलाता है बोला, प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो गए, बोले हिंदुइज्म, बोले अपने हिंदू धर्म को जलाने वाला कहा, हिंदू धर्म को जलाने वाला कहा। और उस फेक नरेशन पे पूरे देश में हर हर जिले में लोग निकले। राहुल गांधी ने हिंदुत्व को गाली दी, राहुल गांधी ने हिंदुत्व को गाली दी। अशोक जी, आज उनका साथ आज कौन देता है? मैंने क्या जब कहा, आज प्रधानमंत्री को झूठी बात करते हैं, वो कितनी बार झूठ बोल चुके हैं सदन में भी, और अपनी जो भाषण होते हैं चुनावी, उसमें कितनी बार उन्होंने झूठ बोला है। और उनको कांग्रेस सड़क पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी, मैं इस बात पर वही मनोहर भाव ने कहा। नहीं, हर बार आप देखिए 14 दिसंबर की ही रैली, हमारी मुद्दा ठीक है, उस समय वोट चोरी था, हमने वहां पर सदन को घेरा, हम सरकार को घेरा, हम लोगों ने संविधान पर जब जब आज आई, राहुल गांधी जी ने लगातार आंदोलन किए, लेकिन राहुल जी कोई 55 घंटे ईडी बुलाकर बैठा लेती है, उनका सरकारी बंगला खाली, उनकी एसपीजी सुरक्षा ले लेती है, उनकी वायनाड से सदस्यता के पीछे पड़ जाते हैं। अब बात यह है कि खाली राहुल गांधी और कांग्रेस से उम्मीद करेंगे, जबकि वो सरकार धन से, बल से 10,000 करोड़ का फंड है उनके पास पूरी सरकारी मशीनरी, ईडीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, और उनके पास अदालतें हैं। मैं इसका जवाब एक ही हमारे पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी, मैं ये कह रही हूँ, हम अपने सीमित संसाधनों में सीमित, लिमिटेड जो हमारी पावर, उसमें हम हर कुछ कर रहे हैं। आपके पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राहुल गांधी बिना धन के, बिना किसी के साथ के चल पड़े भारत जोड़ो के लिए। और मैंने आंखों से देखा, लाखों के तादाद में लोग आए, लोगों को गाड़ियां नहीं मिलने दी, विपक्ष की, जहां बीजेपी की सरकार थी, टैक्सियां नहीं, गाड़ियां नहीं, लोग कई किलोमीटर तक अपने कंधों पे बच्चों को उठा के सिर्फ राहुल गांधी को हौसला अफजाई करने आए। इस देश में राजनीति के लिए पैसा नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा मुझे, जन जागरण के लिए पार्टी में संगठन चाहिए। यदि संगठन मजबूत हो, आज मुझे बताइए, आपका यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कई जगह मार खाता है, कई जगह अंदर हुआ, यूपी में बेचारा अंदर हुआ, हर जगह वो। आप भी अब महिला कांग्रेस, आपने जैसा कहा कि मैं अभी मध्य प्रदेश में भी गया तो मुझे वहां पे भी बहुत एक्टिविटी देखने को मिली। वो जो रीना बोरासी, वो भी बहुत लगी रहती है हर जगह पे। मध्य प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो लगाता है, बाकी जगह मुझे अध्यक्ष आपके दिखाई नहीं देते। कहीं ना कहीं संगठन में ये कमजोरी है, नहीं तो इसके लिए आदेश देना नहीं पड़ता। एक मधुकेश्वर होने के बाद गांव गांव में, आपके इंदौर में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, आप मुंबई में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, केरल में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इसमें कि मधुकेश्वर जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जवाब दे। होना चाहिए, हर जगह होनी चाहिए थी। अरे यहाँ तो आप क्या बताऊं, मैं नाम, मैं ठीक कहता हूँ। तो जब इंदौर में पानी की, दूषित पानी से मौतें हो रही थी, तो जीतू पटवारी पूरी तरह आंदोलित थे। मैंने उड़ीसा में हमारे अजय लल्लू जी लगातार आंदोलित कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे पूरे प्रोग्राम यदि आप देखती हो तो हम कहते हैं कि कांग्रेस में मुझे दो ही अध्यक्ष दिखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, एक अजय राय और एक ये। जैसा आपको मेरे से नाराजगी थी, वैसे ही जीतू को भी थी। मैंने जीतू को कहा कि तुम छिचोरा हो, तो उसने कहा एक दिन फोन करके, भैया आपने मुझे छिचोरा कह दिया। मैंने बोला तुम कैसी बात करते हो यार, तुम भैया भैया मत कहा करो ना, अभी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हो, अभी थोड़ा मीडिया से बात करते। ये सारी बातें हुई। अब मुझे ये दो अध्यक्ष छोड़ते हुए, मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूं, आज इतना बड़ा खराब का काम है, सब ट्विटर पे लगे हुए हैं, सब ट्विटर पे है, जमीन पे कोई नहीं दिखाई देता। यदि ये आंदोलन खड़ा होगा तो मैं यही कहता हूं कि संगठन जरूरी है। दो चार हल्का इधर उधर भी ढूंढिए, जरा बाकी डिपार्टमेंट में भी हो जाए तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी, आज आप मधुकेश्वर के बारे में बोलने के लिए तो आई। भाजपा कांग्रेस में ऐसा क्या डर है कि उसकी बात भी नहीं करना चाहता? नहीं, डर नहीं है अशोक जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे खुद मीडिया विभाग, पवन खेरा जी और इन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि ये करना है, और मुझे बहुत खुशी थी, जो मैं चाहती थी वो मेरी पार्टी ने कहा और मैंने किया। अलका जी, एक लाइन पे, संसाधन सब चीज की जरूरत होती है, ठीक है, सब जरूरत होती है। आप लोग किस पार्टी से हो? राहुल गांधी आज उस गांधी के विरासत को राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं, जिस गांधी का नाम महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी था। और गांधी ने, वो एक कपड़ा लपेटने वाले गांधी ने, जब सविनय अवज्ञा को फेल बताया गया कि गांधी का आंदोलन फ्लॉप हो गया, नमक सत्याग्रह, तो गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको बस कांग्रेस के लोग, आज के कांग्रेसी याद नहीं करना चाहते।
आज के कांग्रेसी भी नहीं पढ़ना चाहते इतिहास को, अपने इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते। भाजपाइयों तो छोड़ दीजिए, उनका कोई इतिहास ही नहीं है। क्या कहा था गांधी ने? एक मुट्ठी रेत से इससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। एक मुट्ठी रेत से आंदोलन खड़ा करने के लिए संसाधन नहीं चाहिए होता है, आंदोलन खड़ा करने के नहीं लिए नहीं संकल्प आशीष और जी, इच्छा तब शक्ति का चाहिए। मीडिया, तब की पत्रकारिता, तब की अखबारें, आजादी के पत्र आंदोलन की कलम जो फिर है मैं वो यूं फिर मैं दबाई कैसे नहीं जा रही थी जिस तरह से मैंने आज लोकतंत्र अरे का अलका चौथा जी, स्तंभ पत्रकारिता अलका जी, कहते हैं। कंप्रोमाइज और गोदी मीडिया उसको कहा जा रहा है, फिर गोदी मैं एंकर कहता कहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, हम हैं दिन भर राहुल बोल रहे हैं, राहुल दिन गांधी 10 की घंटा पदयात्रा बोलता को कौन कवर कर रहा था? राहुल गांधी की पदयात्रा को कौन कवर कर रहा था? नहीं, कोई किसी जगह ने नहीं दे कवर रहे नहीं थे। किया। फिर भी जनता आ लाखों गई लोग थी, लाखों लोग जुटे थे। छोड़ दीजिए, इस मीडिया में ज्यादा आने मैं लगोगी आपसे तो लोगों को सहमत हूँ, लगेगा कुछ है नहीं नहीं कमियां जिसपे हमें नहीं नहीं काम करना है, नहीं स्वाभाविक तौर नहीं। से हम करेंगे अभी मैं काम। आपको और बता दूं, जिस दिन इस टेलीविजन वाले ज्यादा आपको देखने लगेंगे तो आम कांग्रेसियों को लगने लगेगा कि आप कोई भाजपा के एजेंट तो नहीं हो, क्योंकि ये मेहरबान हाँ। क्यों है आप पे। आज के डेट में आप नहीं दिखाई जाती हो, इसका मतलब आप कट्टर कांग्रेसी हो। ये आपके लिए पदक है। और आप चिंता मत करिए, आजकल टेलीविजन वाले लोग कम ही देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म को भी लोग ठीक ठाक देखते हैं और नहीं नहीं, ओपिनियन बिल्कुल बनता है, ओपिनियन बनता है। महाराष्ट्र में बनता यदि है। लोकसभा नहीं, में माहौल महाराष्ट्र बदल में रहा है, पाप का घड़ा सरकार का 48 भर रहा है। 48 सीटों में से सिर्फ 9 सीटें बीजेपी को मिली, सिंगल डिजिट पे आई बीजेपी। और जब जब उद्धव ठाकरे ने इसका क्रेडिट दिया, पूरे इंडिया गठबंधन का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने नाम लेके कहा कि इन लोगों ने पूरा माहौल बनाया, हमने कार्यक्रम ही नहीं किए। ये भाषण देना, मैं भाषण देना होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ लेता, लेकिन मुझे लगा कि संविधान को बचाना है। पूरे लोकसभा में 10 जगह जाके मेरे भाषण हुए, करना बिल्कुल, पड़ा, ये लड़ाई हम क्योंकि सबकी मुझे है। लगा ये लड़ाई संविधान की। देखिए, कांग्रेस के लिए लड़ाई नहीं है। कल बिल्कुल, कांग्रेस सत्ता में बिल्कुल। आएगी ना अलका जी, मैं कल कह रहा कांग्रेस हूँ सत्ता में आएगी, आप मंत्री बन जाएगी, तो आपके खिलाफ हम ही होंगे। नहीं, हम मुझे तो खुशी सरकार को होगी। सवाल हम तो सरकार को सवाल पूछते हैं बिल्कुल, और सवाल ये सरकार को होते ही रहना पूछेंगे। चाहिए। लेकिन आज मधुकेश्वर जी का ट्वीट, मधुकेश्वर जी का वक्तव्य, मधुकर जी का जो ओपिनियन उन्होंने दिया, उसके लिए हम इसलिए आहत हुए कि उसने सीधा नाम लेकर मेरे प्रधानमंत्री को आहत किया है, मुझे बेइज्जत किया है। इस पे यदि प्रधानमंत्री मधुकेश्वर जी का जवाब नहीं देते तो जनता ने रास्ते पे उतर के पूछ लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी सच क्या है, ये बता दीजिए। पर अशोक जी, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, सरकार की, भाजपा की चुप्पी कहीं ना कहीं मधुकेश्वर के आरोपों पर, डॉक्टर स्वामी के आरोपों पर मोहर ही लगाती हुई दिख रही है। वरना आप और हम पर कोई कुछ कह जाए और हम चुप नहीं रहेंगे, हम तो बिल्कुल लड़ जाएंगे, क्योंकि एक चरित्र, एक छवि है जिसको बनाने में पूरी जिंदगी लगती है और एक एक जो पत्थर जो है उसे कांच की तरह तोड़ देता है। तो चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन चुप्पी जो है कहीं ना कहीं मोहर लगाती हुई दिख रही है आरोपों पर। हमने भी एक कार्यक्रम, आज हम खुल के बोलेंगे, हम 2 दिन तक इंतजार करते रहे कि कौन इस पे बोलता है। हाँ। हमको कार्यक्रम, हम निडर है, इससे ज्यादा हम बोला है, लेकिन हमको लगा कि कोई विपक्ष से एक तो कोई आ जाए शेर सामने। और कल एक शेरनी को सुना तो मुझे लगा कि आपको बुलाया जाए, और आपने कम से कम हमारे पास आपने एक आशा का द्वीप प्रज्वलित किया है कि नहीं, कांग्रेस अभी जिंदा है और कांग्रेस में लोग लड़ते हैं। लोकतंत्र के लिए जुड़े रहेंगे हम लोग जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। आप एक कॉल पे आप आ गई, आपने अभी करीब 1 घंटा तक हमको साथ समय दिया, नहीं, बहुत ये बहुत तो धन्यवाद। देश मैं के लिए जानता हूँ चर्चा जरूरी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 5 राज्यों में चुनाव है, आपको बहुत प्रेशर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जब जरूरत पड़े हम आपको याद करते रहेंगे। धन्यवाद अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।